क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत सफलता मिलने वाली है इस साल 2026 में? ये 4 राशियां फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है। इनके जो लाइफ में डिसीजंस खराब हुए या इनके साथ अगर किसी ने धोखा दिया या इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो चीजें सही हो जाएंगी। वो ऐसे क्या ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए 2026 बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है? मैं धनु को दोनों ही जगह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही जगह इसलिए रख रही हूँ ताकि धनु राशि वाले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और सोच समझ के और अपनी सेहत को ध्यान में रख कर चले। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो मेष राशि के लिए 2026 में क्या कुछ रहेगा? साल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बस इन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें किसी भी कंडीशन में कोशिश करें कि अगर ये या तो ये जॉब इस समय तक बदल ले या जनवरी फरवरी तक बदल चुके हों। 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 वृषभ राशि के लिए काफी जिम्मेदारियों भरा रहने वाला है। ठीक है। इसमें क्योंकि शनि ऐसा प्लेनेट है कि आपको ना आपकी गलतियों की सजा देके जाएगा, लेकिन शनि जिम्मेदारियां लेना भी सिखाता है। अगर हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात करें तो मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? शुरू के 6 महीने इनके लिए सही है, अच्छे हैं, बेहतर है, सफलता मिलती रहेगी। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तो इनको लगेगा कि अचानक से चीजें चेंज होने लगी। कौन सी ऐसी राशि है जो करोड़पति होने वाली है? और ये जो 4 राशियां हैं इन राशियों में 2026 में हैं वो चेंजेस जहाँ पे ये अगर अच्छे से वर्क कर ले गए तो करोड़पति तो बनना ही बनना है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। 2026 इन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? अगर हम बात करें शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से तो 12 राशियों को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, जैसे हमने बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की भी है, पिछले पॉडकास्ट में भी हमारी बात रही कि 12 राशियां ओवरऑल कैसा परफॉर्म करेंगी 2026 में। बट ये हम थोड़ा सा पर्टिकुलर होके जाके बात करेंगे शनि राहु और केतु के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। आज स्टूडियो में हमारी स्टूडियो की फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनिया सिंह मैम। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मैम। आई विश सभी का नया साल बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, लेकिन डर के साथ, क्योंकि डरना जरूरी है। थोड़ा सा तो डरना चाहिए। ठीक है मैम, आज आप क्या बताने वाले हो पॉडकास्ट में? मैं बेसिकली ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो जिससे लोग घबरा जाए। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास एक क्लियर और एक ऑनेस्ट पिक्चर हो कि राशियां कैसे वर्क कर रही है और उनके लिए कैसे जाने वाला है साल। क्योंकि शनि राहु केतु और साथ ही साथ बृहस्पति ये चारों प्लैनेट 2026 में मेजर अलाइनमेंट में होंगे। तो इनका जो इम्पैक्ट आएगा, जो इफेक्ट आएगा, अगर लोग उसको पहले से समझ लें तो कहीं ना कहीं 2026 उनके लिए अच्छा हो जाएगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर सभी के लिए अच्छा हो जाए तो शायद बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। बिल्कुल। एंड स्पेसिफिकली हम सिर्फ राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी रेमेडीज की भी बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर रेमेडीज करके आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। बिल्कुल। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। मैम, कुछ कॉम्बिनेशंस लाइफ को बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें शनि राहु और केतु के कॉम्बिनेशंस की तो ऐसा लगता है कि 2026 बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा इन तीनों प्लैनेट्स की वजह से। आपको किस तरीके से चीजें लग रही हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस चीज में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी शनि की ना 7.5 चल रही है 3 राशियों पे। ठीक है। मेष, मीन और कुंभ। मेष में प्रथम चरण पे है, मीन पे द्वितीय चरण में है और कुंभ में तृतीय चरण पे है। ठीक है। तो तीनों ही राशियां शनि की 7.5 में है। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, तो इनका जो तरीका होता है वो ये होता है कि लोग डरते हैं शनि से। बट एक्चुअली द सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बदल देगा और आपको करियर में, लाइफ में जीना कैसे है, चलना कैसे है, संभल के कैसे चलना, सब सिखा देगा। ठीक है। अब होता क्या है कि इनके साथ 2 प्लैनेट और रेट्रोग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, राहु और केतु। साथ ही साथ शनि अभी के टाइम पे धनु और सिंह राशि में ढैया का भी प्रभाव लेके चल रहा है, तो इनकी ढैया भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं धनु और सिंह राशि भी शनि के एस्पेक्ट में आ गई है। उनका दूसरा साल है। ठीक है। तो 2026 मेजरली इन 5 राशियों पे शनि के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बहुत खराब की स्थिति में ना जाए। ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं कुछ एलिमेंट्स कह लीजिए या कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि सब लोग थोड़े सावधान हो जाए। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, जो पहली चीज है वो ये कि राहु केतु गोचर कर रहे हैं।
कहा जाता है राहु अगर द प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो पैसा 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 करा देता है, बहुत चाहिए सबको पैसा, तो केतु आपको बिल्कुल आइसोलेशन में ले जाता है, डिटैचमेंट। ठीक है, कुछ दिनों पहले आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ा सा जलसा लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत जाने माने व्यक्ति हैं हमारे यहाँ टाउन के, तो उन्होंने ही कुछ भोजन वगैरह अरेंज कराया होगा। तो वो स्पेसिफिकली जो भोजन करा रहे थे वो अपंग लोगों को करा रहे थे, नॉर्मल लोगों को नहीं करा रहे थे। तो समझने वाली बात है कि ऐसा वो क्यों करा रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि शनि ऑलरेडी यूनिवर्स में एक अच्छी खासी एनर्जी लेके चल रहे हैं और मार्गी भी हो चुके हैं अब तो। ठीक है, मार्गी की कंडीशन में क्या होता है, जब शनि रेट्रोग्रेड करते हैं, वक्री होते हैं, तो थोड़ा सा वो, क्योंकि वक्री प्लैनेट जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से तिरछा चलता है, तो कुछ चीजें देखता है कुछ चीजें नहीं देखता है। पर जब मार्गी हो जाता है ना, तो यानी कि अब वो प्रॉपर चलेगा, न्याय संहिता हाथ में है। ठीक है, तो लोगों ने अच्छे काम करना शुरू कर दिए, स्पेशली वो लोग जिनको राहु और केतु से डर लगता है, जिन्हें राहु से पैसा और केतु से सम्मान चाहिए। तो केतु को जहां हम डिटैचमेंट का प्लैनेट कहते हैं ना, अगर आप केतु पे ढंग से रिसर्च करें तो आप देखेंगे आज की डेट में जितने लोग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं केतु का उनके जीवन में जो प्रभाव आया है उसकी वजह से ही वो सफल हुए। एग्जैक्टली। हम लोग आके कहते हैं वीनस है, मार्स है और मरकरी भी है, जुपिटर भी है। ऑब्वियसली जुपिटर भी अभी कर्क राशि में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये कोई ब्रह्मांड में ये जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है। ये 2026 में क्या क्या नहीं लेकर आने वाली है और क्या क्या लेकर आने वाली है। सबसे बड़ी चीज, स्किन डिसीज या कोई एयर डिसीज फैलेगी पूरे देश की बात, पूरे देश में। ठीक है, अच्छी वाली फैलेगी, जैसे कोविड आया था, कुछ उसके लेवल पे फैलेगी। एक बार फिर से सत्ता में बदलाव हो जाएंगे, राहु केतु की वजह से, शनि की वजह से मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सोना, मेटल, इसका रेट बढ़ेगा, प्राइस इसका बढ़ता चला जाएगा, लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे पैसा डूब भी सकता है। और डुबाएगा कौन? इन्वेस्टमेंट कराएगा राहु, डुबाएगा केतु, क्योंकि केतु आपको शिक्षा देने आया है। 2026 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे हर राशि को बहुत कुछ सोच समझ के करना है, और बहुत कुछ शांति से करना है। आपके प्लान्स जितने ज्यादा वर्सेटाइल होंगे वो उतने अच्छे होंगे, लेकिन इट शुड बी सीक्रेटिव। की पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को होता है ना कि मैं एडवाइस ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ठीक है, आप लो एडवाइस, सोच समझ के लो, ऐसे इंसान से लो जो आपको समझे, आपको सही एडवाइस दे। लालच में आके एडवाइस ना दे। लालच में ली गई एडवाइस या लालच में दी गई एडवाइस, दोनों ही आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि शनि है ना। बिल्कुल, शनि तो दृष्टि डाल ही रहा है सब जगह। शनि कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है, तो ये अलाइनमेंट कोई छोटे मोटे अलाइनमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये सभी को आप दुनिया में जिससे मिलोगे, अगर उनसे पूछोगे हाउ इज गोइंग, तो बोलेंगे अब तक तो बहुत टफ था यार, अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है। दिस स्टेटमेंट विल कम। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी घटना हो गई जहाँ पे बीमारी आ गई या कुछ ऐसा आ गया, वहाँ इंसान परेशान हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहले से ही प्रिकॉशन लेके चले। और कुछ तो घटनाक्रम अभी आप लोगों ने देखे होंगे जो शुरू भी हो चुके हैं, आना शुरू हो चुके हैं, और वो हिट कर जाएंगे। ठीक है, ट्रैवल हो सकता है, पानी की जो त्रासदी आएगी, ठीक है, वो भी बहुत बड़ी त्रासदी टाइप। अभी तो किसी ने पानी की तबाही देखी नहीं है। अभी तो देखा है कि इलाहाबाद में पानी आ गया, प्रयागराज में पानी भर गया, गंगा मैया इतना ज्यादा फैल गई। ठीक है, ये देखा है। पर एक आपने सुना होगा 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई थी। ठीक है, उससे मिलता जुलता या उससे थोड़ा कम भी लेवल का हो सकता है। मोनिया मैम, आप डरा रही हैं 2026 को लेकर? नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आगाह कर रही हूँ कि 2026 अगर सूर्य का साल है, तो अगर सभी लोग थोड़ा सा संभल के, सिक्योर होके अपनी चीजों को प्लान करके चले, तो सब सही रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ बताने आई हूँ कि देखिए सबके लिए 2026 अच्छा नहीं है। ठीक है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बुरा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। मोनिया मैम, क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत सफलता मिलने वाली है इस साल 2026 में?
कुछ राशियां ऐसी हैं 2026 में जिनको सफलता मिलेगी, जैसे कि टॉरस वृषभ राशि, मिथुन राशि जेमिनाई, और सेजिटेरियस धनु राशि, और लिब्रा तुला राशि। ये 4 राशियां फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। इनके जो लाइफ में डिसीजंस खराब हुए, या इनके साथ अगर किसी ने धोखा दिया, या इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो चीजें सही हो जाएंगी। ऑल्दो अगर आप ढंग से देखो तो धनु राशि में ढैया है, पर कहीं ना कहीं जुपिटर का भी एक दृष्टि या एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो फायदे में बदल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी के रेस्ट साइन है, 8 साइन, इनमें भी कुछ एक चीजें ऐसी है, जैसे मकर, कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें, तो कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि है जिसने बहुत मेहनत कर ली, अब वो अपनी मेहनत के हिसाब से परिणाम निकालेगी। तो कैप्रिकॉर्न वाले साहसी थे और साहसी बने रहे। अब समय वो आया है जहां पे उन्होंने जितनी मेहनत करी थी या जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया था, उसके बदले का उन्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, उनके लिए न्याय और कानून और संभल के चलना, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को अब सीखा है, क्योंकि वो तो निकल चुके ना, तो सीख चुके, तो उनको पता है कि कैसे जीवन जीना। ठीक है। इस चीज को फॉलो करें। ठीक है। वो ऐसे क्या ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए 2026 बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है? मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन। ठीक है। ये धनु, अभी आपने गौर किया होगा कि मैंने बोला पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है। रीजन इज कि वहां पे गुरु भी है, निगेटिव रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि धनु के लोग जरूरी नहीं है कि अपने साथ कॉम्बिनेशन में कोई फेवरेबल राशि लेके बैठे होंगे, तो वहां पे चैलेंजिंग ईयर में भी बदल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं धनु को दोनों ही जगह, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही जगह इसलिए रख रही हूँ, ताकि धनु राशि वाले थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड और सोच समझ के और अपनी सेहत को ध्यान में रखकर चले, जिससे उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो फिर अच्छा चला गया, और अगर आपने इग्नोर किया तो आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। तो ये दोनों ही जगह जाएगा। और इसके अलावा मीन, कुंभ, मेष और साथ ही साथ सिंह राशि, क्योंकि मीन और कुंभ राशि में 7.5 है, मेष राशि में 7.5 है, और धनु और सिंह राशि में ढैया का प्रभाव है। तो जैसा कार्य होगा वैसे ही आपके परिणाम आते जाएंगे। मोनिया मैम, राशि के अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो मेष राशि के लिए 2026 में क्या कुछ रहेगा? मेष राशि में 2026 जितने भी लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 के प्रभाव में है, तो इनके लिए ना साल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बस इन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें किसी भी कंडीशन में कोशिश करें कि अगर ये या तो ये जॉब इस समय तक बदल ले, या जनवरी फरवरी तक बदल चुके हों, क्योंकि स्टेबिलिटी इनके लिए जरूरी है। अगर इनकी कंसिस्टेंसी एक एरिया में खराब हो गई तो सारे एरियाज में खराब हो जाएगी। ठीक है। तो वट एवर दे वांट्स टू मेक सम चेंजेस, इन्हें जनवरी फरवरी में कर लेना है। उसके बाद का टाइम जो है, इनको अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, इन्हें लगता रहेगा कि मैं बदल लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। आपको बाद में लगेगा कि मैं पहले बेटर था। तो शनि की 7.5 के चलते मेष राशि के लिए 2026 ठीक जाएगा, क्योंकि 7.5 है तो आपके कार्मिक ईयर्स में भी काउंट हो जाएगा ये 7.5 की वजह से। साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, इनकी सेहत, इनको थोड़ा ओवर थिंकिंग का इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस होने की संभावनाएं हैं, तो थोड़ा बच के चलें। स्पेशली फीमेल्स अपने नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखें, कम पानी का प्रयोग करें और पानी में कम जाएं, नहीं तो उनको क्या होगा, उनको ठंड लग के बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उनका पेट या यूट्रस या कोई भी ऐसी बीमारी लग सकती है जिसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ पानी से था, पानी की नमी से था। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मेष राशि के लिए 2026 मैं कहूंगी 80% अच्छा जाएगा। ठीक है। 80% अच्छा जाएगा हर चीज में, करियर में, स्वास्थ्य में, प्रमोशन में, पैसे में, बस हाँ लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। बस इन्हें ध्यान रखना है, निर्णय जल्दीबाजी में ना लें। और शनिदेव की जितनी पूजा कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चरे नमः का जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा जाप करें, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, एक एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है। अब शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस में बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 वृषभ राशि के लिए काफी जिम्मेदारियों भरा रहने वाला है। ठीक है। इसमें क्योंकि शनि है, और शनि को वैसे तो बोल दिया जाता है कि बहुत ही मतलब
ऐसा प्लेनेट है कि आपको ना आपकी गलतियों की सजा देके जाएगा, लेकिन शनि जिम्मेदारियां लेना भी सिखाता है। ठीक है, तो जिम्मेदारियां भी आएंगी, तो जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है वृषभ राशियों के साथ, वृषभ राशि वालों के साथ, क्योंकि वृषभ राशि वालों ने क्या करा है ना 2025 और 24 में इन्होंने अपने बारे में बहुत सोच लिया, हर चीज सेल्फ सेंटर्ड होकर सोची है। तो अभी इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भाई जिम्मेदारियां आएंगी, कैसी भी जिम्मेदारी आ सकती है, बच्चों से रिलेटेड आ सकती है, माँ बाप से रिलेटेड आ सकती है, माता पिता से रिलेटेड आ सकती है, शिक्षक से रिलेटेड आ सकती है, कलीग से रिलेटेड आ सकती है, वर्क से रिलेटेड आ सकती है। तो इन्हें एक स्ट्रेस भी मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि ये अभी से समझ के चले कि इनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, मेंटली सेट रहे, माइंड सेट लेकर चलेंगे तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर अचानक से इनके ऊपर कोई भी चीज आएगी और एकदम से इन्हें पता चलेगा अरे जिम्मेदारी तो मैंने सोची नहीं थी, आ गई, तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर देखूं तो इनके अब्रॉड जाने के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, और अगर वैसे देखो तो करियर में इनके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है, सब कुछ अच्छा है इसमें। ठीक है, वृषभ राशि को बस इतना ध्यान रखना है, जिम्मेदारी आए तो लेने से ना चुके। और हाँ, इनके लिए एक बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ, ये वृद्धाश्रम या जो वृद्ध लोग होते हैं, अगर इनको कहीं से भी समय मिल जाए तो उनको या तो सेवा कर दें, सेवा में उन्हें पानी भी पिला देंगे ना, इनकी जिम्मेदारियां, कोई बड़ी जिम्मेदारी आने से बच जाएगी इनके ऊपर। क्योंकि ये राशि शनि राहु केतु के प्रभाव, शनि के 7.5 के प्रभाव में नहीं है, पर कुंडली में शनि है, राहु है, केतु है। ठीक है, और 3rd हाउस में इनके शनि है इस समय। ठीक है, तो ये जो कंजंक्शन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हें जिम्मेदारियां देगा ही देगा, जहां ये परेशान होंगे। ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द जेमिनी, मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर हम इन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात करें तो मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? शुरू में जब मिथुन राशि का 2026 शुरू हो रहा है तो यहाँ पे बृहस्पति इनका साथ दे रहा है। ठीक है, शुरू के 6 महीने इनके लिए सही है, अच्छे हैं, बेहतर है, सफलता मिलती रहेगी। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे तो इनको लगेगा कि अचानक से चीजें चेंज होने लगी। तो इनके लिए इस कंसिस्टेंसी को या इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में लाने के लिए इनको ये करना है कि इनको जो ये काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा अगर डिफरेंस फील हो रहा है तो या तो किसी सीनियर से डिस्कस कर ले, क्योंकि गुरु आएगा, गुरु अगर जा रहा है तो यानी कि गुरु ने अपने पीछे आपकी राशि में किसी को तो ऐसा सेट किया है जाके जहां पे आप उसकी हेल्प से आगे बढ़ रहे थे या उसकी एडवाइसेस से आगे बढ़ रहे थे। तो आप उस इंसान को कंसिस्टेंसी के साथ या उस सोर्स को, चाहे वो भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, उस सोर्स को मेंटेन रखें। इनका परिवार अच्छा रहेगा, घर का माहौल बढ़िया रहेगा। और अगर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि गुरु अभी है, मई एंड तक है, तो इनको प्रमोशन भी मिल सकते हैं इसी फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ में अगर इन्हें प्रमोशन मिल गया तो इनको कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी, और वैसे भी नहीं होगी, टचवुड वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो इनके लिए बस इतना ही है कि भाई ये गुरु, क्योंकि खुद बुध और गुरु, तो इनको थोड़ा सा बड़ों की सुन के रहना पड़ेगा। अगर ये बड़ों की सुन के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही रेमेडी इनके लिए वर्क करेगी, बस इतनी, क्योंकि गुरु ने इनको पक्का कोई ना कोई दिया होगा, कोई भी एक सोर्स दे दिया होगा अब तक। अगर ये ध्यान से देखे तो कोई सा एक सोर्स इन्हें मिल चुका होगा, इस सोर्स को ना जाने दे किसी भी कंडीशन। ठीक है। अब बात करते हैं कर्क राशि के हिसाब से, तो शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कर्क राशि के लिए 2026 क्या लेके आया है? वैसे तो कर्क राशि के लिए मिला जुला साल रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा मानसिक तनाव आ सकता है, क्योंकि जुपिटर चेंज होगा जून में। अभी आज के डेट में ना जो दिसंबर में चल रहा है इनके साथ, वो मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्लिपिंग है, कुछ इससे मिलता जुलता इनके साथ वैसा हो सकता है। कई लोगों को मैंने बोला है कि अगर आप कर्क राशि के हो तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आज जो इस मंथ में आप देख रहे हो, इनफैक्ट ये दिस इज अप्लाई टू एवरीवन, द वे एंड द लाइफ स्टाइल एंड द अप्रोचेस यू हैव इन द मंथ ऑफ December 2025, just keep it in mind because it will give you a 1 year big movie जो आप देखते देखते कहोगे ये तो सब दोबारा हो रहा है, क्योंकि तो ऐसा होने वाला है। तो इसको इसलिए क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट है और शनि भी साथ में है, साथ ही साथ राहु और केतु भी आ जाएंगे मकर और सिंह में। तो वो आएंगे बिल्कुल दिसंबर में, नो डाउट दिसंबर में आएंगे, लेकिन नवंबर तक केतु तो है ही। तो नवंबर तक कुंभ राशि और कन्या राशि में राहु केतु हैं। शनि भी 7.5 में अपना प्रभाव दे ही रहा है। जुपिटर का एक जो चेंज होगा वो थोड़ा बड़ा चेंज होगा, क्योंकि जुपिटर अमूमन 1 साल के लिए चला जाता है किसी जगह पे। ठीक है, फिर वो रेट्रोग्रेड करता है या वक्री होता है, वो एक डिफरेंट कंडीशंस हो जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना है इस चीज का। तो कर्क राशि के लिए मिला जुला साल तो नहीं, अच्छा साल रहेगा।
अगर ये आध्यात्म से किसी तरह से जुड़ सके, या घर में दुर्गा सप्तशती का पांचवा अध्याय स्पेसिफिक कर दे रही हूँ, दुर्गा सप्तशती का 5वें अध्याय का अध्ययन रोज करते रहे तो इन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। 2026 सिंह राशि के लिए, सिंह राशि जैसा हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था जिसमें हमने एम की बात करी थी। अब एम वाले जो होते हैं ना बेचारे, वैसे ही कहा जाता है तुम्हें तो बहुत गुस्सा है, अब सब कहेंगे आपका भी तो नाम एम से ही है। हाँ, मेरा नाम भी एम से ही है, लेकिन मेरी राशि सिंह नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम है तो लोग कहीं से कहीं तक कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। सिंह राशि पे ढैया चल रही है, ढैया है, शनि है, तो भाई सीधी सी चीज है, सोच समझ के चलो, ठीक है। पहले प्रिपेयर हो जाओ, फिर प्रेजेंटेशन दो, पहले सोचो फिर डिसीजन दो। क्विक में अगर कुछ भी चीज करोगे तो परिणाम भी क्विक जैसे ही आएंगे। तो आपको तो बहुत संभाल के चलना है। सिंह राशि में मंगल है, ठीक है, मंगल जो स्वामी ग्रह होता है उसकी वजह से लोग ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं मंगल है तो वो नहीं परेशान करेंगे, शनिदेव नहीं परेशान करेंगे। पर भाई इंसान है ना, सही गलत तो सब हम करते हैं। शनिदेव का कहना है कि बिल्कुल मैं मंगल है तो परेशान नहीं करूंगा, पर शनिदेव ने ये नहीं कहा है कि कोई अगर किसी का खून करके चला है सिंह राशि वाला तो उसे सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप इस कार्मिक साइकिल में फंस जाएं। बिना वजह 2027 तक आप सोचते रह जाएंगे कि मैंने गलती क्या करी थी। तो गलती करो ही मत, बेहतर ही होगा, सेफ रहना है। ठीक है, सूर्य भगवान को जल दें सिंह राशि वाले, इनसे इनका नेम फेम और जो ये मैंने क्विक वाला बोला ना, ये डिसीजन लेने में इनको मतलब ये क्विकनेस में आके डिसीजन नहीं लेंगे। बाकी तो सिंह राशि वाले बहुत अच्छे इंसान होते हैं और क्योंकि लोग कहते हैं गुस्सा आता है, लेकिन नहीं, गुस्सा कुछ नहीं आता है, लॉजिकल गुस्सा आता है इन्हें। ये ऐसे नहीं है कि एकदम कुछ भी किसी को भी मारने खड़े हो जाए या कुछ भी करने दें, ये सोच समझ के चलते हैं क्योंकि इन्हें अपने नेम फेम का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। ओके, एग्जैक्टली। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कन्या राशि 2026 कैसे रहेगी? कन्या राशि 2026 के लिए 2026 में कन्या राशि कैसी रहेगी या 2026 कन्या राशि के लिए कैसा है, ठीक है। अगर इनको कोई जटिल बीमारी हो गई थी, आँख की या गर्दन की या कमर की या पैर की या कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी दवाई ये 2025 में लंबे समय से कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज रिलीज हो जाएंगे। कन्या राशि थोड़ी सी डोमिनेटिंग राशि होती है, ठीक है। डोमिनेशन इस समय 2026 में अननेसेसरी नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी कन्या राशि वाले डोमिनेंस दिखाने के चक्कर में या डोमिनेंस के बिहेवियर के चक्कर में चीजों में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस झेल चुके होते हैं, समझ में नहीं आता है इन्हें। तो इन्हें ना थोड़ा सा भाई अपना डोमिनेंस कम करना पड़ेगा, तब जाके इनको आर्थिक स्थिति भी इनकी अच्छी हो जाएगी, इनकी हेल्थ मैंने पहले ही बता दिया अच्छी हो जाएगी, ट्रैवल्स अच्छे रहेंगे, पार्टनर से इनकी बनी रहेगी, लव मैरिज ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके साथ अच्छी हो जाएंगी। बस थोड़ा सा ना अपने नेचर के अगेंस्ट, मतलब जो इनका बेसिक नेचर है राशियों वाला, उसमें ना जाके थोड़ा सा डोमिनेंस को कम कर दें, वो जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुला राशि 2026 कैसे रहेगी? तुला राशि के लिए 2026 एक गोल्डन पीरियड होने वाला है। ठीक है, तुला राशि के लिए 2026 गोल्डन पीरियड होने वाला है, लेकिन ये अपना आलस त्याग दें। ये आलसी हो चुके हैं, पता नहीं क्यों आलसी हो गए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कौन सा प्लैनेट आके इनकी कुंडली में किस भाव में बैठ गया है कि ये आलसी हो गए। ये अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताते और बाद में पता चलता है इनके पास तो कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी चीज हो गई है लिब्रा वालों के साथ। भाई लिब्रा वाले ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए आ गए क्योंकि एक्चुअली लिब्रा में ना शनि उच्च का होता है और हकीकत बात है कम एफर्ट में भी ना ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, एक होता है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये वो लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो ये बेचारे इनके लिए 2026 में ये कहूंगी गोल्डन पीरियड की तरफ समझ लो। कानूनी मसले हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आप सोचोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। जो चीज बहुत समय से आप चाह रहे थे कि सॉल्व हो जाए वो चीज हो जाएगी। लेकिन इनके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने घर में, ठीक है, या तो जो वेइंग मशीन होती है ना, बाथरूम के बाहर वेइंग मशीन रखते हैं। हाँ, बाथरूम के बाहर वेइंग मशीन रखते हैं, यानी बाथरूम से निकले 1 2 3 4 कदम चले और उसके बाद वेइंग मशीन रखें। इन्हें रोज अपना वेट मैनेज करना है।
इनके लिए अगर वेट 80 से अबव जा रहा है, अब जो 90 और 100 में होंगे वो तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है, फिर मेरे को भी बोल देंगे मैम आप अपने आप को भी देख लो, तो मैं कहूंगी भाई मैं अपने आप को क्यों देखूं, आई लाइक दिस थिंग, मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही, आप अपनी आपकी दिक्कत है तुम अपनी आंखों को ठीक करा लो, ठीक है। वेइंग मशीन क्यों बोली गई? क्योंकि वेइंग मशीन मतलब नापने, भार नापने वाला, ठीक है। अब तराजू तो लाके रख नहीं सकते, तो उसमें डेली एक बार अपना वजन नाप ले, वेट मॉनिटर करते रहे। वेट मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करके रखें, यही इनका की ऑफ सक्सेस है। तो इस बात का ये ध्यान रखें। वेइंग मशीन अब सब सोचेंगे मैंने खर्चा बता दिया, भाई खरीद लो अमेज़न से, सस्ती मिल जाती है। मोनिया मैम, तुला राशि के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या एक ऐसी रेमेडी करनी चाहिए तुला राशि वालों को जो 2026 में उनके लिए काम कर जाए? तुला राशि वालों के लिए 2026 के लिए एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो शायद गूगल पे भी ना मिले। ओके, ठीक है। अब लोग कहेंगे खर्चा बता दिया, तो भाई मेरे पास किसी का कोई पैसा नहीं आ रहा है, आप ही के पास रहेगा। एक अमेज़न से वेइंग मशीन खरीद लीजिए। वेइंग मशीन यानी वेट जिससे नापते हैं वो वाली मशीन। अब तराजू तो कोई खरीद के नहीं लाएगा, ठीक है, तो तराजू लाने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि तराजू इज द सिंबल ऑफ, कहीं ना कहीं वो शनि के साथ कनेक्ट हो जाता है क्योंकि लोहे का होता है, ठीक है। तो वेइंग मशीन ले आइए और वेइंग मशीन को अपने बाथरूम से 4-5 कदम बाहर, जैसे आप बाथरूम से बाहर आए, वॉशरूम से बाहर आए, 4-5 कदम बाहर उसको रख दीजिए। और जब भी आप वॉशरूम से नहा के निकले तो आप उस पर अपना डेली वेट चेक करिए। 365 डेज आपको अपना वेट चेक करना है। क्योंकि वेट चेक क्यों करना है? क्योंकि आपको बैलेंस बना के रखना है। तो वो बैलेंस वहां से आपको मिलेगा। जब आप अपना वेट देखोगे ना तो आप स्ट्रेस भी कम लोगे, आप चीजों में ऑर्गेनाइज्ड भी ज्यादा रहोगे, खाना भी सोच समझ के खाओगे, चीजें ऑटोमेटिकली वैसी ही होने लगेंगी। तो वो एक लॉजिकल है, साइंटिफिक कह लो या जैसे भी कह लो, वेइंग मशीन रख ले, ठीक है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैम, स्कॉर्पियो की बात करते हैं, वृश्चिक राशि के बारे में। स्कॉर्पियो की बात, वृश्चिक राशि 2026 कैसा रहेगा? बहुत परेशान रहे बेचारे वृश्चिक राशि वालों ने तो मतलब मुझे लगता है, वैसे ये अच्छे होते हैं, ये इंसान ना बड़े, ये थोड़े जिद्दी किस्म के जरूर होते हैं, लेकिन ये गलत जिद नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों इनकी इंट्यूशन या तो बहुत परफेक्ट हो जाती है, या ये चीजों में इतना एक्सपीरियंस होता है इनको कि वो कैलकुलेशन इनकी सेट बैठ जाती है। वैसे इंट्यूटिव पावर हर राशि की अपनी होती है, लेकिन वो अलग अलग एरिया में होती है। इंट्यूटिवली अगर देखें तो कुंभ राशि, मकर राशि की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इन्होंने लाइफ को एक अलग ही एक्सपीरियंस में देखा होता है। इनका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। और ये कहाँ जीरो से मेहनत कर करके पहुंचे, तो इनका इंट्यूशन बहुत करेक्ट होता है। ये जिसके लिए इंट्यूटिव करेंगे वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, इनको जिद होती है। तो आप जिद करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो जिद करने में क्या होता है कि आपने कहीं किसी ऐसी चीज की जिद कर ली जिससे आप लोन के प्रेशर में आ जाए, तो वो मत करेगा। क्योंकि इस साल इनको कहीं ना कहीं या तो जमीन खरीदनी है, या फ्लैट खरीदना है, या गाड़ी खरीदनी है, तो जिद से बच के गाड़ी खरीदें। क्योंकि जिद के चक्कर में आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, वो आपको दिक्कत देगा दिसंबर 2026 के बाद से, और फिर आप परेशान हो जाओगे। अभी तो राहु के हिसाब से पैसा निकाल लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मंगल है, मंगल की सकारात्मक प्रभाव में आता है। तो जब सकारात्मक प्रभाव में कोई चीज होती है तो मंगल भूमि वाहन का एक वो माना जाता है कारक, ठीक है। तो वो दे रहा है, तो आप उतनी एफर्ट लगा के ला रहे हो ना, उन एफर्ट्स को सही तरह यूज करके उसी बजट में रहो। बजट से बाहर जाएंगे तो चीजें खराब, प्रैक्टिकल चलना है, सोच समझ के चलना है। बाकी इनका करियर में चेंजेस आ सकते हैं, ये जॉब पक्का से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है इनकी जॉब की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, या कुछ लोग इंडिया से विदेश चले जाए, या विदेश से इंडिया वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जल्दीबाजी ना करें बस किसी काम में। बाकी इनके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, अगर इनके मतलब अगर इन्हें लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो मंदिर में नारंगी रंग का पर्दा, साटन का पर्दा, साटन आता है ना, साटन एक कपड़ा होता है, साटन का पर्दा डोनेट करते हैं। हम चोला चढ़ाते हैं, नॉर्मली सब कहते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, चोला, लेकिन आपने देखा होगा मंदिर में कर्टन लगते हैं, ऑरेंज कलर के कर्टन डोनेट कर दीजिए, ठीक है। मैम बहुत अतरंगी सी रेमेडी बता रहे हैं। मैं अतरंगी ही बताऊंगी, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं बता पाऊंगी। वो जब डोनेट करेंगे ना, तो जिसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो समझ जाएगा कि मैंने क्या बताया। तो जो भी ये करेगा रेमेडी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वर्क कितनी करी,
पर कितनी लॉजिकल थी। ठीक है, मोनिया मैम बात करते हैं सेजिटेरियस की, धनु राशि की बात करते हैं। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशन के हिसाब से धनु राशि के लिए 2026 कैसा? ऑलरेडी इसमें ढैया चल रही है। ठीक है, ठीक है, मेहनत बहुत अधिक होगी, रिजल्ट स्लो आएंगे। तो मैं ये कहूंगी पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, पेशेंस मेंटेन करके रखें। जितना ज्यादा पेशेंस मेंटेन करके रखेंगे उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि है। शनि भगवान जो होते हैं ना, वो आपको किसी कीमत पे वो चीज उस दिन तो देंगे ही नहीं जिस दिन आपको जरूरत थी। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज आज आपको मिल गई, तो आप बिल्कुल अपना, आप तो एक्साइटमेंट में आ जाओगे। ट्रू। तो वो आपको वो तब देंगे जब आपको उसकी एक्चुअल नीड होगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू सिखा के देंगे। ये शनि भगवान का बिहेवियर है। ठीक है, तो शनि ढैया है, तो ढैया में क्या होता है, 7.5 से 7.5 इट्स अ वेरी ह्यूज पीरियड फॉर अ पीपल। 7.5 साल लोग सोचते हैं भैया कब जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2.5 साल में भी लोग चाहते हैं भाई शनि भगवान जी अब बस बहुत हो गया। तो शनि भगवान जी अगर धनु राशि में है तो जुपिटर भी कहीं ना कहीं है, आ रहा है, राहु केतु ऑलरेडी चल ही रहे हैं। इनके लिए आध्यात्म और मेडिटेशन दो ऐसी की है जो अगर इसको ये रेगुलरिटी में ले आए, तो आध्यात्म में इन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है कि इन्हें कोई बाबा बनना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बाबा नहीं बनना है इन्हें सिर्फ एक कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है। ठीक है, जो भी गीता रामायण और जो भी इनको समझ में आए वो बुक ये पढ़ ले। ठीक है, तो इनके लिए इतने में हो जाएगा। और इत्तेफाक से इनको ऐसा हो सकता है क्योंकि शनि है ना, सरप्राइज एलिमेंट तो बहुत होंगे, तो वो इनको एक जगह से दूसरे स्थान पे भी पहुंच सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं, और प्राइवेट जॉब वालों के अब्रॉड सेटलमेंट हो सकते हैं, और जगह भी चेंज हो सकती है कि आप हैदराबाद में तो बैंगलोर पहुंच गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज। रेमेडी की अगर हम बात करें तो रेमेडी मैंने अभी बताया आपको कि इनके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक पढ़ लें। ठीक है, और साथ ही साथ इनके लिए मैंने एक रेमेडी और बताई, मेडिटेशन। मेडिटेशन विल बी बेटर, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचते हैं, थिंकर है, तो मेडिटेशन से क्या होगा कि सोचते समय ना वो सही है, मैं एक्शन जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, वो इन्हें खुद भी समझ में आता है। क्योंकि इनकी एक बड़ी छोटी सी लेकिन खराब आदत है, ये थोड़ा पैनिक हो जाता है। छोटी सी चीज में पैनिक हो जाता है। ठीक है, और अगर छोटी सी चीज में वो पैनिक हो जाते हैं तो पैनिक कंडीशंस क्या कहती हैं? पैनिक कंडीशन कहती है कि मैं डिसीजन अब अपने हिसाब से लूंगा। वैसे जिद्दी राशि में नहीं आती है, पर ये जिद बन जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले 7.5 साल बाद, ऊपर से 4.5 साल के प्रताड़ित समय के बाद 2025 में शनि के एक हैवी प्लैनेटरी मूवमेंट से बाहर आए हैं। थोड़ा सांसें ले रहे हैं अभी तो। अभी अगर मैंने इन्हें कुछ भी ऐसा बता दिया ना तो ये कहेंगे नहीं, लेकिन मैं इन्हें बिल्कुल सही बताऊंगी, मैं कुछ भी इधर उधर नहीं बताऊंगी। मकर राशि वाले, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए अब सीमाएं खुल चुकी हैं और आप अपनी जिंदगी को जैसे मर्जी आए जिए, नहीं। आपको शनिदेव ने 7.5 साल में सब कुछ सिखा दिया है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कौन बैकआउट कर गया, कौन दोस्त है, कौन आपकी फैमिली है, कौन आपका परिवार है, और आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका बजट क्या है, आपके जीवन में कितने लोग ही होने चाहिए, ये तक बता दिया है मकर राशि वालों को। तो मकर राशि वालों के लिए मैं साफ बताऊंगी, ये लोग, अच्छा हाँ, मकर राशि वाले ना बहुत मैंने लोगों को देखा 7.5 की वजह से नीलम जेमस्टोन पहन के रखते हैं। तो थोड़ा इसको एक बार जरूरी है एनालिसिस कराना, क्योंकि जुपिटर और राहु केतु भी है और अब शनि जा चुके हैं, तो अगर जरूरत नहीं है तो उसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनकी लाइफ हुई है, जो सीखा है उसे ना भूलें। कमबैक स्ट्रांग हो रहा है, बिल्कुल कमबैक इज गोइंग टू बी स्ट्रांग। और इनको शनिदेव की पूजा हमेशा करनी है, और शनिदेव के जो आराध्य हैं, जो मुख्य देवता है शिव जी, अगर हो सके तो उनपे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने मात्र से ही इनके जीवन में कभी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, सब चीजें सही चलेंगी। ठीक है, अब हम शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में ही राहु है और शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में ऑलरेडी केतु हैं। तो राहु देखा जाए तो पैसा तो दे रहा है कुंभ राशि वालों को, जैसा कि मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले कि एस नाम वाले अगर ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो सोचने वाली बात है। कुंभ राशि एस को रिप्रेजेंट करती है या एस कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो
पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए शनि देव का ये नहीं, शनि देव ने ये नहीं कहा है कि आप झूठ मत बोलो या आप मतलब ये ना कन्वीनियंट होते हैं थोड़े, ठीक है। इनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है, कुछ बुरी भी है। ये फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, विच इज वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाई परिवार को तो प्रायोरिटी देनी चाहिए, सारे काम धाम छोड़ के ये अपने परिवार को देखते हैं, ठीक है। पर हमेशा ध्यान रखिए इनके लिए स्पेशली कि जो इनका खुद का परिवार है ना, जरा गौर से देखें वो लोग पलट के कि जो कुंभ राशि वाले हैं, या उनका परिवार एक्चुअल में वैसा जा भी रहा है उनके साथ। क्योंकि अभी नहीं 2026 में अगर ये एक तरफ पैसा कमा रहे होंगे ना, तो एक तरफ कुछ ना कुछ ऐसा भी देखने मिलेगा कि जिनके लिए इनकी एक ओपिनियन हुआ करती थी कि ये तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरा खून का रिश्ता है और ऐसा है वैसा है, कहीं वहीं से इनको चोट ना लग जाए, तो थोड़ा संभल के चले। चेतावनी है कुंभ राशि के लिए, चेतावनी है, ठीक है। शनि थोड़ी सी बहुत ही सॉर्टेड राशि है, झटका लगेगा ना तो झेल नहीं पाएंगे, तो बेहतर है झटका लगाने से पहले शील्ड ले लें, ठीक है। बात करें, व्यवहार रखें, लेकिन एक मेजर चीज, कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा पैटर्न लाइफ जीते हैं। अब इनके लिए मैं ये बोलूंगी, या तो आप वो बिहेवियर छोड़ दो, ठीक है, यानी कि ये इनकी एक आदत होती है, ये बैठे होंगे दिल्ली में, बताएंगे हैदराबाद में, ठीक है, झूठ बोलते हैं। नहीं, इसको झूठ बोलना नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। इनके अकाउंट में 10,000 होंगे, ये बताएंगे जेब में मेरे 200 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, इसको मैनिपुलेट करना कहते हैं। पर हमेशा इनको मैं खास करके बोलूंगी कि सामने कौन व्यक्ति है उसको देख के बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे को आप बोल दे जो आपका दुश्मन नहीं था, वो हमेशा आपका दोस्त था या आपका हितैषी था या आपके हित में था, ठीक है, और आपने उसको तो भगा दिया, अब आपको बाद में पता चल रही है चीजें, तो थोड़ा सा संभाल के चले, बहुत मैनिपुलेट ना करें चीजों को, ठीक है, ठीक है। ये इनके लिए 2026 के लिए बेस्ट रेमेडी भी रहेगी। हाँ, क्योंकि इनका साल अच्छा, बहुत अच्छा जा सकता है अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशंस को समझें, ठीक है। बदलाव हो रहा है, या तो बदल जाओ, नहीं तो बदल ही जाओगे, बदल जाओगे, भगवान जी बदल देंगे, ठीक है। मकर राशि वालों को बदल दिया, बिल्कुल। आप मिलिए किसी भी मकर राशि वाले से, समझ में आ जाएगा सबको कि ये वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैम, अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि के बारे में। शनि राहु केतु के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से मीन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा? मीन राशि में ना, मीन राशि थोड़ी सोबर राशि है, मैं तो ये कहूंगी मेरी तो फेवरेट राशि है ऑनेस्टली। इसलिए नहीं कि मेरी फैमिली में किसी की है या वैसे, मैंने मीन राशि पे बहुत वर्क किया हुआ है, मीन राशि पे वर्क किया है, कुंभ राशि पे वर्क किया है, और मकर राशि पे वर्क किया है, कर्क राशि पे वर्क किया है, वृश्चिक पे वर्क किया है। करने को तो वैसे मैंने 12 के 12 साइन पे वर्क किया है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक लाइफ का मेजर हिस्सा, ठीक है, एक मेरी क्लाइंट है जो पुणे में रहती है, तो पीछे 2-3 साल से ना वो मीन राशि की है, तो उसके साथ निकला है। और चीजें जब वो मुझे बताती है तो मैं उसको कहती हूँ चल इसको ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि यहाँ कुछ और भी है। क्योंकि एक्चुअली ना मैं उसको अगर ये बोलूँ कि बेटा अभी ना यहाँ पे ये चेंज आएगा, इस डेट में आएगा, मीन राशि वाले ना उस डेट को पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, इनके पेशेंस चेक लगना शुरू। अब मैंने किसी को बोला 12 मार्च को ये चीज होने वाली है, 12 मार्च को नहीं हुई, उनका 13 में फोन आ जाएगा मैम 12 तो निकल गई, अब क्या करें? अरे शनि भगवान है, बफर सिस्टम देते हैं। 6 महीने पहले 7.5 या डैया शुरू होने से पहले, 3.5 महीने पहले से, और मतलब एक वो वाइब्रेशन फील होने लगती है कि कुछ होने वाला है, और 7.5 में 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है कि शनि की 7.5 आने वाली है, वो बताने लगते हैं कि मैं आ रहा हूँ। और ठीक यही सिस्टम वो करते हैं जाते समय, कहने को खत्म होती है हमारी 7.5 साल बाद, लेकिन उसके आगे भी 6 महीने तक वो लेके जाएंगे आपको, क्योंकि उन्हें वो अंत तक सिखा के छोड़ना है। और मीन राशि वाले क्या होता है ना, ये बेचारे इतने अच्छे होते हैं, दिल के साफ सुथरे, और इनके पास जो है ये खुल के बता देते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे सेविंग्स में इतना पैसा है, ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, मैं इससे प्यार करती हूँ। अपने एक्सप्रेसिव होते हैं ना एक्चुअली, सब चीजें सच सच बताते हैं, तो सच बताना अच्छी बात है, पर इस समय पे क्योंकि 7.5 है, इतना सच भी मत बता दो या इतनी भी चीजें एक्सप्लोर मत कर दो कि सामने वाला समझ जाए कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है।
क्योंकि जहां सामने वाले को समझ में आ गया नेक्स्ट एक्शन क्या है, वहीं पे चीजें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल। वो नहीं बताना है इनकी। ये मैंने कहा ना बहुत अच्छी राशि है, मेरी तो फेवरेट राशियों में से है। तो क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं एक केस स्टडी चल रही है, तो वो मैं उसको देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि जैसा जैसा बता रही हूँ, यहाँ तक कि अगर मैंने उसको ये बोला ना कि ये हंसने वाला है, तो वो इंसान हंसा भी है उस चीज पे, तो वो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके पीछे जो आता है ना कि रिजल्ट क्या निकला, वो सुन के दुख होता है। ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज ना की जाए, थोड़ा आइसोलेटेड रहे और विष्णु भगवान का पूजन करते रहे। ठीक है मोनिया मैम, सारी राशियों की तो हमने बात करी, लेकिन अगर हम सारी राशि में बात करें कि कौन सी ऐसी राशि है जो करोड़पति होने वाली है? मकर राशि, बढ़िया पैसा आने वाला है। एक बताऊं, 5 बताऊं? वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। करोड़पति होने वाली जो राशि है, देखो मकर तो मेहनत करके करोड़पति बनेगा ही बनेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो मिथुन राशि भी आती है, वृश्चिक राशि भी आती है, और साथ ही साथ इसमें कन्या राशि भी आती है। कन्या राशि और ये जो 4 राशियां हैं, इन राशियों में हाँ 2026 में है वो चेंजेस जहां पे ये अगर अच्छे से वर्क कर ले गए तो करोड़पति तो बनना ही बनना है इनको, लेकिन किसी की लॉटरी नहीं लगेगी। मेहनत करके बनेंगे, मेहनत करेंगे तो, ये नहीं कि बैठे रहो और करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, ओवरऑल अगर राशियों की हमने बात करी, 12 की 12 राशियों के बारे में, किसी के लिए ये है कि किसी के लिए अगर हमें हेल्थ भी सही रखनी है, हमें रिलेशनशिप भी सही रखना है, हमें पैसा भी सही रखना है, क्या कोई एक ऐसी रेमेडी है जो तीनों चीजों एक चीज करके सब कुछ हमें मिल सकता है? सब कुछ करना है, मतलब आपको हेल्थ भी बैलेंस करनी है, पैसा भी चाहिए, लव लाइफ भी अच्छी रहे, सब कुछ करने के लिए कोई एक रेमेडी जो 2026 में हम करें। कपूर का तेल आता है, ठीक है, कपूर के तेल को थोड़ा सा किसी तेल में मिक्स कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो नारियल का तेल हो या स्प्रेयर में मिक्स कर लीजिए, जो कॉलिन वगैरह आता है ना, या कॉलिन वगैरह में कर लीजिए, किसी भी, मतलब आप फिनाइल में भी मिक्स करो तो चलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ स्प्रे फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। ये रेमेडी है फॉर जर्नल, फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हैं सब करें। और इनको क्या करना है, जैसे शाम हो रही है या 4 बजे के बाद की बात है, वहां पे इनको क्या करना है, जितने भी ओपन एरियाज हैं वहां पे इस पर्टिकुलर कपूर के तेल से बने हुए मिक्सचर को, ठीक है, छिड़कना है। अगर ऑयल है तो 1-2 बूंद इन्हें गेट पे या किसी चीज पे लगा देना है। और अगर किसी फिनाइल वगैरह में डाला है तो वो पानी को वॉशरूम उससे धो देना है, ठीक है। और अगर इन्होंने किसी परफ्यूम में मिला दिया या किसी ऐसे तेल में मिला दिया है जो कि पूजा पाठ में यूज होगा, तो घी में मिला के दिया भी जला सकते हैं ये, ठीक है। ये स्पेसिफिक राहु को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इससे पोछा लगा रहे हो तो राहु की नेगेटिविटी जा रही है, और अगर दिया जला रहे हो तो राहु की पॉजिटिविटी भी आ रही है। क्योंकि होता क्या है ना, कपूर की स्मेल से राहु की नकारात्मकता खत्म होती है। तो आपको तेल यूज करना है, चॉइस इज योर, आपको जैसे समझ में आए वैसे यूज कर लो। सर में मत लगाना बस, ठीक है, बालों में मत लगाना। 2 बूंद पानी में डाल के नहा भी सकते हो। और अगर 2 बूंद पानी में डाल के अगर सब लोग नहाना ही शुरू कर दें तो मैं ये शायद बोल सकती हूँ कि 99.9% किसी को भी हेल्थ कंडीशन नहीं आएगी, कोई भी एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा, और किसी को भी अचानक से नुकसान पैसों में नहीं होगा, ठीक है। सोच समझ के किया गया हो तो बात अलग है, पर अचानक से नहीं होगा, बैठे बैठाई नहीं हो जाए। अगर हम बात करें ब्रेकअप की, तो किन राशियों वालों का इस बार ब्रेकअप होने वाला है 2026 में? भाई ब्रेकअप तो किसी का ना हो। मैं तो कहती हूँ शनि भगवान जी सभी का, जिनका ब्रेकअप हुआ है उनका भी सही करा दें, ठीक है। जिन पति पत्नी के रिश्ते खराब है उनके भी अच्छे करा दें, ठीक है। और जिन पारिवारिक लोगों में मतलब झगड़े चल रहे हैं उनका भी अच्छा करा दें। लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, मेष राशि, ठीक है, वृश्चिक, धनु और मीन, ये जो 4 राशियां हैं ये ऐसी रहेंगी कि इनका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। कर्क राशि भी आएगी, लेकिन कर्क राशि मुझे लगता है क्योंकि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सोच समझ के भी चल लेते हैं ये लोग, या इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, कोई तो एनर्जी ऐसी होती है इनके पास, स्मॉल मतलब कुछ तो रहता है इनके पास में, है ना। तो ये उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर ये कर ले जाए तो बेहतर है। कर्क राशि वैसे रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के जाती है, ठीक है, एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अगर सारी राशियों में बात करें, अगर फेम की, है ना, हमें लग्जरी चाहिए, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडी है किसी राशि के लिए स्पेसिफिकली, या कौन सी राशि को इस बार बहुत फेमस
होना नेम फेम के लिए, फेम के लिए। नेम फेम के लिए सभी राशियों के लिए मैं एक रेमेडी बता ठीक देती है। हूँ। उन्हें सिंपल सा एक काम करना है। लोग ने मैंने देखा है बहुत महंगे महंगे भी और बहुत अलग अलग तरीके के अतरंगी भी। क्रिएटिव रेमेडीज बताए हैं, पर जो मैंने आजमाया, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, आई फेल्ट सम चेंजेस, और वो मैंने महसूस भी किया, और मैंने जिनको दी है वो राशि, वो रेमेडी, वो बेसिकली वर्क भी की है। ठीक है। तो उसमें जो मैंने आजमाया था, वो मैंने सिर्फ इतना करा था, एक कांच का बोल ले लिया था। ठीक है। और कांच के बोल में मैंने, वो एक पॉट टाइप का आता है, और उसमें मैंने सिंपल सा नॉर्थ ईस्ट में, उसमें ना जो प्लास्टिक की जेली फिश नहीं होती है, वो जेली फिश डाल के रख दिया, और उसमें कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो ब्लोट होता रहे, मतलब उसमें बुलबुले उठते रहे। ठीक है। वो चलता भी रहेगा। तो उसको रखने का जो मेन रीजन था वो ये था कि बुध को भी बैलेंस करना था, चंद्रमा को भी बैलेंस करना था, और साथ ही साथ जो एक शीतलता होती है, इमोशंस होते हैं, उनको भी बैलेंस करना था। अब वो जो आपकी वो जो फिश है, कहने के लिए तो जेली फिश है। ठीक है। अब जेली फिश ना तो कुछ खा रही है ना कुछ कर रही है, लेकिन क्योंकि मरकरी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग सही चल रहा है, अग्रेशन नहीं आ रहा है, और पैसे के मामले में आप सही डिसीजन ले पा रहे हो, आनंद फानंद में आप पैसा इधर उधर नहीं कर रहे हो। ठीक है। नहीं तो अगर मरकरी, क्योंकि सब लोग कहते हैं शुक्र है या सैटर्न है या राहु है या केतु है, राहु पैसा देता है, राहु पैसा देता है, 100% सत्य बात है, पर जिस तरह से देगा उसी तरीके से खर्च भी करा देगा। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। तो मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि मैंने एक सिंपल से पॉट में जेली फिश डलवा के, मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में इसको रख दो, और रख के उसको टाइम टाइम पे उसका पानी चेंज करते रहो। दैट्स इट। 2, 3, 4 महीने में आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ग्रोथ मिल जाए। ठीक है। मोनिया मैम, 2026 सूर्य का साल है, सभी सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या एक ऐसी रेमेडी आप बता सकती हैं जिससे सूर्य भगवान खुश हो जाए? सूर्य भगवान खुश होते हैं अच्छे नेतृत्व से, सही फैसलों से, और उनको जो जल चढ़ाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी तरीके का मानसिक तनाव झेल रहा है, वैसे तो मुझे लगता है आजकल सब जिससे पूछो वही कहता है मुझे स्ट्रेस है, तो भाई मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता देती हूँ। एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में आप पानी ले लीजिए, पानी में अपनी शक्ल देखिए, चेहरा देखिए। ठीक है। और फिर इसको लोटे में, तांबे के लोटे में करके सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए। ये सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करेगा, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपका नेम फेम अपने आप बढ़ जाएगा। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ नेम फेम, ठीक है, तो गेंदे के फूल को आप मल्टीपल गेंदे के फूल ले लीजिए, उनकी माला बना लीजिए। ठीक है। और उसमें अष्टगंध छिड़क के, अष्टगंध का पाउडर या परफ्यूम लगा के, उसको छिड़क के उसे आप अपने डोर पे टांगना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगर मतलब कोई लोग चाहे तो छोटा सा एक माला भी टांग सकते हैं, या एक फूल भी लगा सकते हैं, डिपेंड, चॉइस इज योर। आप एक फूल से भी करोगे तो भी चलेगा, पर वो जरूर करे डोर पे, या तो ऊपर या नीचे कहीं साफ करके वहां पे रखना शुरू कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ नेम फेम स्टेबिलिटी और पैसा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। मोनिया मैम, बहुत सारी ऑडियंस में से ऐसे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे किस तरीके से वो कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स या नंबर अगर आप शेयर करना चाहें तो? मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, उस डेट तक जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उन सब का ना फ्री कुंडली एनालिसिस करने वाली हूँ। बहुत सारे हजारों में लोग होंगे, हजारों में हो या मिलियंस में हो, आई डोंट केयर। ओके। ठीक है। आई विल डू मींस आई विल डू, वर्ड्स दिए हैं तो करके छोड़ूंगी। ठीक है। तो लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। ये नहीं कि मेरे को बस भेज दिया कि हमने आपको फॉलो करा है, फॉलो करके मुझे प्रॉपर स्क्रीनशॉट शेयर करें कि मैम हमने स्क्रीन शेयर आपको शेयर करा है, हमने आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया है, हमारी कुंडली की डिटेल ये है, और अपने 5 प्रश्न उसमें लिख कर दे दें। उन प्रश्नों का जवाब आपको जल्दी से जल्दी 25 से 31 दिसंबर के बीच में होगा ये। ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और रही बात इसके अलावा जितने भी लोग आते हैं, यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन टेक द कंसल्टेशन, माय व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब आल्सो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच मोनिया मैम, 12 राशियों के बारे में आपने चिट्ठा खोल दिया आज, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। थोड़ा सा डर लग रहा है, डरना जरूरी है।
डरना जरूरी है, ठीक है, बिना सूर्य- डरे जिंदगी नहीं चलती बिल्कुल, है। और सूर्य का साल डरना है तो जरूरी है। डराएगा तो है। बिल्कुल, थैंक यू डरना सो मच जरूरी मोनिया है। मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे नंबर्स पे लेके 1 से लेके 31 तक। हम ये नहीं कर रहे कि मूलांक को ले रहे हैं 1 से 9 तक, हम 1 से लेके 31 तक सभी नंबरों के बारे में बताने वाले हैं कि उनकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी है, लव लाइफ को लेके बात करेंगे, उनकी पर्सनल चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज वो वाला पॉडकास्ट भी देखिएगा। एंड दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।